नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। प्रयागराज में ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में शनिवार को ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों और नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म पर सनातन धर्म, ब्राह्मण समाज और उनके नैतिक मूल्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान समाजसेवी हरिकृष्ण शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण की पहचान सदैव नैतिकता, त्याग, तप, ज्ञान और वासुदेव कुटुंबकम की भावना से जुड़ी रही है। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि ब्राह्मण का चरित्र मातृवत, परदारेषु, परद्रव्येषु, लोष्टवत, आत्मवत, सर्वभूतेषु जैसे आदर्शों पर आधारित है। ऐसे में किसी फिल्म या सीरियल के माध्यम से पूरे समाज को चरित्रहीन या भ्रष्ट दिखाना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। बैन होनी चाहिए। यह फिल्म पूर्णतः जो है ब्राह्मण समाज को बुरा दिखाया गया है। ब्राह्मण समाज सदैव जो है प्रेरणा का स्रोत होता था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी को मिलना था तो जानते थे कि ट्रस्ट का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान राम से मिले हनुमान जी महाराज। ऐसे तमाम कहानी ब्राह्मणों पे है तथा यह फिल्म समाज को आपस में अलगाव करने का है। जात, धर्म पर, मजहब पर। हम लोग यह चाहते हैं किसी भी जात या धर्म या मजहब पर कोई पिक्चर न बने, कोई कमेंट न हो। इस तरह का सिर्फ समाज और समाज को बांटने का कार्य होता है। इसका पूर्णतः विरोध रहेगा और यह फिल्म बैन होनी चाहिए। और जो भी इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नेता है उन सब पे FIR हो। थोड़ा पीछे चलो यार, पर्चे बताइए। विष्णुकांत पांडे, पवन प्रयाग फाउंडेशन अध्यक्ष। तो आप इतिहास समझ लीजिए। हमारा ये ऋषियों का देश रहा है, रामकृष्ण का देश रहा है, आचार्य शंकर का देश रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रसिद्ध रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोग उन्होंने त्याग किया है, तपस्या किया है और कहीं न कहीं चरित्र और मूल्यों के जीवन के कारण भारत को संगठित करने में और बचने में उनको सहायता मिली है। यही नहीं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो विचारधारा भारत में आई है संघ के माध्यम से, कहीं न कहीं भारत को जोड़ने वाली सनातन संस्कृति के एक मूल्य और चरित्र की कहीं न कहीं हर जगह दिखाई देता है। आज जो एक फिल्म एक्टर हैं जिन्होंने एक फिल्म बनाई है, कहीं न कहीं सवर्णों को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, ऋषियों को अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने एक घूसखोर पंडित की भूमिका बनाई है, उसमें उस आदमी को चरित्रहीन दिखाया गया है। तो क्या पंडित और ऋषि समाज, महात्मा समुदाय चरित्रहीन है और क्या वो घूसखोर है? अरे ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा रहा है। थोड़ी सी चीज लेकर के देश का निर्माण करने वाला ये ब्राह्मण चरित्रहीन कैसे हो गया? जिस तरह से आज इस देश में हो रहा है, किसी युग में कभी नहीं हुआ। जिस युग में ब्राह्मणों को सताया जाएगा, अपमानित, आज सबसे बड़ी यहाँ पर सॉफ्ट कास्ट हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल दो, धर्म के बारे में बोल दो, ब्राह्मणों के बारे में बोल दो, अब पैसा कमाओ। ये नहीं चलेगा भारत में। सारे भारत के संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार है, तो बॉलीवुड कैसे छूट सकता है? इनको, ये अपराधी है समाज के, इनको इनकी जगह पर पहुंचने की जरूरत है। हमारा देश चरित्र की राजनीति करता है। हमारा देश चरित्र का जीवन बिताता है। राम का जीवन मर्यादाओं का जीवन रहा है, कृष्ण का जीवन चरित्र का जीवन रहा है, हमारे ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र का रहा है। हमको सीख लेने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण की बाजी पे लगा दी चरित्र के आधार पर। ये कौन लोग हैं जो इस सनातन परंपरा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज के बीच भेद डाल रहे हैं? समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई अपमान होता है भारत में तो उसको रोकने की जरूरत है। सबके लिए कानून लाया जाए। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी वर्ग का कोई अपमान करता है तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए, संविधान किस लिए, सरकारें किस लिए हैं? सबको संविधान के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और उनके साथ न्याय होना चाहिए। आज पिक्चर बैन हो, यद्यपि हमारी सरकार, योगी जी, मोदी जी, सारे लोग एक जो इसको रोक चुके हैं, इसके बारे में भर्त्सना कर चुके हैं, लेकिन इनका ये बॉलीवुड का चरित्र हो चुका है कि अपना पैसा कमाने के लिए समाज में जार फैलाओ, सनातन को टारगेट करो, ब्राह्मणों को टारगेट करो, सवर्णों को टारगेट करो। ये बंद होना चाहिए। कहना यह है कि
जिस हिसाब से फिल्म का शीर्षक घूसखोर पंडित है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि ब्राह्मण को एक तरह से टारगेट करके, निशाना करके अपमानित करने का जो फिल्म जिसका प्रयत्न है, वहाँ जो वामपंथी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं वो समय समय पे कुछ न कुछ इस तरह की हरकत करते रहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि हम अपने यहाँ पिक्चर बंद करेंगे और उनके खिलाफ सब जगह FIR होगी। और हम लोग आज सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग भी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उस फिल्म पे बैन लगे और उनके खिलाफ FIR होकर के उचित प्रशासनिक कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी हरकत न करें और समाज को कृत्यों से अपने अपमानित करके विभाजन न करने का प्रयास करें। सारा हिंदू समाज, सारा ब्राह्मण समाज एक है। ये आज यहाँ इसी के उद्देश्य के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए। अनुराग पांडे प्रयाग। फिल्म का किस तरह विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस फिल्म का विरोध जोरदार तरीके से कर रहे हैं। इस फिल्म में बनाने वालों के खिलाफ जो है रोक लग चुकी है। सरकार ने FIR भी कराया है। उसके अलावा आए दिन रोज समाज पर होते हुए अत्याचार को लेकर के ब्राह्मण समाज चिंतित है। UGC के प्रकरण को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं। समाज में एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को विलन बना करके दिखाया जा रहा है कि ये अत्याचारी कौम है। क्योंकि आप इतिहास उठा करके देख लेंगे कि हमेशा से ये सबके साथ और सबके विकास का नारा लेकर के और सभी वर्गों को साथ लेकर के काम करते हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोग इस फिल्म का और समाज पर हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और एक हम लोगों का आज यहाँ पर भारद्वाज मुनि के मूर्ति के नीचे एक हम लोगों का एक सांकेतिक प्रदर्शन है। इसके बाद हम लोग अब अगर सरकार नहीं चेती और इन जो विरोधी तत्व हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य नहीं हुआ तो हम लोग जोरदार तरीके से एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम करके विरोध दर्शाने का काम करेंगे। कृष्ण कुमार पाठक, सोनू, पार्षद मधुबन।